से आज हम पढ़ेंगे लूका 22 बाब उसकी 24 आयत से। बड़ा होने पर बहस, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसा ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिद बने और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, और वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूँ, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ, बल्कि तुम तख्तों पर बैठ कर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यीशु पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। शमौन शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तक तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, खुदाम तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज़ के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक़ में पूरा होना ज़रूर है, इसीलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होता है। उन्होंने कहा, ए खुदावंद, देख, यहाँ 2 तलवारें। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। यस्सु को जैतून पर दुआ मांगता है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, और वहाँ शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनके बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोता पाए, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।